नाउ सी दिस क्वेश्चन, फिजिक्स में एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज केप्ट 25 सेंटीमीटर हाई, कई बार मैंने बताया हाई इज 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कन्वेक्स लेंस। तो सबसे पहले व्हेन यू आर डूइंग द सॉल्यूशन, आपका देखो सबसे पहले तो आपका है दिस इज द कन्वेक्स लेंस। कल हमने पूरी डिटेल में काम किया है जिसका अभी आपने फोटो भी खींचा है। तो कन्वेक्स लेंस मींस दिस इज एजेस, आपका नाम एजेस आर थिन होती है और सेंटर पार्ट इट इज थिक। This is the convex lens. The maximum question in physics that comes from concave mirror either or the convex. बहुत रेयर केसेस में आपका कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस से आएगा, लेकिन तैयारी हमने पूरी करके जानी है। पता चला मैंने आपको, आपने कहा सर ये तो आपने तो ये कहा था, नहीं, तैयारी हमने पूरी करके जानी है। तो ना दो, सबसे पहले कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस को आपका नाम, इट्स अनदर नेम इज कन्वर्जिंग लेंस। ये हो गया। नाउ देन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज साइन कन्वेंशन। देन फॉर्मूला which formula you are applying, ये आपके लिए बता रहा, आपने वहां नहीं, आपने तो सिर्फ इतना ही लिखना है आपका नाम, देखो दिस ओनली यू हैव टू राइट दिस। सो नाउ देन द फर्स्ट स्टेटमेंट व्हिच यू हैव टू राइट आपका नाम आफ्टर दिस गिवन। सो गिवन में आपका एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, मींस दिस इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो व्हेनेवर वी आर जस्ट आपका नाम using all these informations related to this convex lens, so now how the signs you will keep, आप कैसे रखेंगे? तो now देखो, first this is height of an object, this is h is equal to, ये plus 5 सेंटीमीटर होगा। why? क्योंकि आपका above principal axis है, above principal axis, either that is on the left hand side or the right hand side of the lens. So whenever any object is kept over the principal axis, that will be taken as a positive. Why? Because see, this is also a little bit related to now east, west, north, south directions, and see this is the first quadrant plus plus coordinate geometry को भी अगर आप इसमें रिलेट करेंगे तो देखो कोऑर्डिनेट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में आपका देखो दिस ये माइनस एंड प्लस, तो देखो ये वाली पोजीशन यहां आ रही है, दिस पोजीशन यू आर, ये देखो यहां, एंड दिस इज योर थर्ड क्वाड्रेंट, इट्स योर माइनस एंड माइनस आपका, एंड द फोर्थ क्वाड्रेंट नाउ दिस इज द, ये आपका प्लस एंड माइनस। तो लाइट आइदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, that is just related to the coordinate geometry. अब आपका देखो दिस इज एंड इज केप्ट 25, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इज केप्ट 25, गड़बड़ है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाई होना चाहिए, क्वेश्चन में भी देख लेना हाई इज केप्ट, ये होना चाहिए आपका, देखो ना जैसे इज केप्ट अब तो अवे फ्रॉम कन्वेक्स लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, इट मींस द अनदर इंफॉर्मेशन व्हिच यू हैव, दिस इज तो दैट इज डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, u इज इक्वल टू -25 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड ऑफ लेंस है। ये सेकंड क्वाड्रेंट इसमें आपका काम कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट काम कर रहा है, माइनस एंड प्लस देख लीजिएगा। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट इज आपका नाम फोकल लेंथ, आपका नाम देखो दिस, तो फोकल लेंथ आपकी जनाब कितनी हो गई
आपका देखो नाउ दिस, एफ is equal to, this is plus what, 10 centimeter. It means for convex lens the focal length f that will be on the right hand side आपका ना, ये जो बता रहा है आपका ना देखो 10. तो these three information are very much आपका ना important for you. Now then the B point, जो आज की तारीख में कोई टीचर करता ही नहीं है. बी में देखिए आपका नाम, व्हाट इज द पोजीशन. नाउ देखो दिस इज द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एन इमेज. वी दिस यू हैव टू फाइंड आउट. ये प्लस होगा या माइनस, ये बात की बात है. एंड द अनदर थिंग इज आपका नाम देखो दिस इज द हाइट या साइज ऑफ एन इमेज. एच डैश इज इक्वल टू आपको ये फाइंड आउट करना है. So now we are coming to the next required formula. Applied. तो ना ये जो आपका है लेंस फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं. 1/f is equal to 1/v minus 1/. मिरर का फॉर्मूला प्लस में होता है और इसका फॉर्मूला आपका माइनस में होता है. तो ये दिमाग कंफ्यूजन है. मिरर में आइदर दैट इज द कनकेव मिरर और द कन्वेक्स मिरर, बोथ फॉर्मूला आपका ना द सेम. एंड इन कन्वेक्स लेंस एंड कनकेव लेंस नाउ द फॉर्मूला इज सेम. व्हेनेवर वी आर कीपिंग द वैल्यूज, तो साइन कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट व्हेन वी आर कीपिंग द वैल्यूज इन द रिक्वायर्ड फॉर्मूला. सो नाउ 1/f इज देखो आपका 10 हो गया आपका. देखिए इक्वल टू 1/v, ये पोजीशन ऑफ एन इमेज है, माइनस ये 1/u. देखिए माइनस इट इज इन फॉर्मूला, बट स्टिल व्हेन यू आर कीपिंग द वैल्यू इट विल बी आपका देखो -25. सो दिस 1/10 इक्वल टू 1/v और माइनस का देखो इट विल बिकम प्लस. सो नाउ 1/10 minus 1/25 equal to 1/v, which is known as a OT, on transposition. So whenever the right hand side value is coming on the left hand side, so the sign will completely change. So now for these two numbers which are in the denominator, now we have to take the LCM. Any number which is coming in a multiple table of 10 and 25, okay, the common number you can tell me? 100. Smaller than? Not 100. 100 is a big number. 50. So now look at this. So this is your 50. Though, which is coming in a multiple table of both. Both this is decimal. So 10 5s are 5 1s are minus this 25 2s are this 1/b. Swiping कर दीजिएगा 1/b is equal to 3/50. तो v is equal to ये. यहाँ पे दो चीजें हो सकती हैं. ये देखो, एक तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो सकती है एंड रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स हो सकता है. रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स आपकी मर्जी है, आप क्या करते हैं. देखो रेसिप्रोकल ऑफ बोथ साइड्स का मतलब ये v इज इक्वल टू 50/3 होगी. नहीं तो आप क्या कर सकते थे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे 3v इज इक्वल टू 50. ये बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा. और ये जो आपने किया है 1/b को यू आर कन्वर्ट, ये रेसिप्रोकल है आपका. तो v इज इक्वल टू, अभी यहां पे निकालना क्यों जरूरी है अभी मैं बताऊंगा. इसको आप ऐसे रख दीजिए, लेकिन जरा डिवाइड करिएगा इसको. तो दिस इज हाउ मच इट इज कमिंग, 16.666. सो नाउ बाय द दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू. ये दो चीजें आप देख लीजिएगा, बोथ आर ओके. तो ये भी आ गया. नाउ ए पोजीशन आपकी आ गई. अब यहां पे देखो दिस इज बी, हाइट ऑफ एन इमेज. इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला एक बनता है. देखिए कैसे, लीनियर मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू -v/u. उसमें होता है मिरर में.
और यहां होता आपका v अपॉन u। ये लेंस है, दिस इज द लेंस, लेंस में प्लस, और m इज इक्वल टू h डैश अपॉन देखो h। नाउ यू हैव टू वेज, फर्स्ट यू फाइंड आउट दिस m, then you keep the value of this m here, this is, yeah, then the another thing was merging, yeah, equating आप लिख सकते हैं, देखो equating equation number 1 and equation number 2, तो देखिए m is equal to m होगी, कंपेयरिंग करें तो v अपॉन u is equal to h डैश अपॉन h, ये देखिए बहुत है। आप मैथ वाले बच्चे h डैश इज इक्वल टू v h अपॉन u, तो डायरेक्टली आपका ना देखो दिस इज, यहां पे जो रिक्वायर्ड फॉर्मूला होगा h डैश, देखो h डैश इज इक्वल टू आपका देखो ना vh अपॉन u। Why I have left this one here? So while you are keeping the value, this is 50 upon देखो 3, and into h is what? H is what? 5 upon. Now what is the u? U is minus, is 25. So here the formula which you are applying, a upon b upon c, when c is separate, so now that you will write आपका a upon bc। ये देखो, ये दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो आज तक किसी बच्चे को क्लियर नहीं होगा, बोर्ड के एग्जाम देने जा रहे हैं। देखो 50 अपॉन 3 और इंटू 25 और इंटू 5, 25 टू सा h डैश, ओ h की वैल्यू तो मैंने रखी, h कितना है 5 है, तो देखो h डैश 10 अपॉन 3 हो गया सर, माइनस का, ओके थैंक यू। नाउ h डैश इज इक्वल टू 3.33, तो 3.4 सेंटीमीटर, माइनस का है, देखिए बिल्कुल आपने सही बोला। तो आपको अभी सिर्फ इतना ही पूछा है क्वेश्चन, क्लियर हो गया? पहले इसको करिए, तो फिर हम इसमें क्या एक्स्ट्रा करेंगे वो आपको मैं यहां बता